आपका भारतीय प्रेस का विकास से संबंधित है। यहाँ से भी आपको अखबार से रिलेटेड, पुस्तक से रिलेटेड आपको जो भी मतलब स्वतंत्रता सेनानी है या जो लीडर थे भारतीय, ये आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो भी पत्रिका जारी किया गया उससे एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। तो इसलिए आप इस वीडियो को देखिएगा तो एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा, चाहे बीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो या फिर एसएससी का भी हो, रेलवे का भी हो, वहाँ भी पत्र पत्रिका पूछा जाता है किसने कौन सा किताब लिखा। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं, भारतीय प्रेस का विकास। ठीक है, तो इससे क्या है कि सबसे पहला जो हमारा जो बंगाल गजट था ये 1780 में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था, जो भारत का प्रथम समाचार पत्र था। आपसे क्वेश्चन ये पता नहीं कितने बार पूछ लिया गया है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या है, तो बंगाल गजट। उसके संस्थापक या लेखक कौन है, तो उस प्रकार से आप देखिएगा कि जेम्स आस्टक हिक्की को जाना जाता है इनके लेखक के तौर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, तो इंडिया गजट भी कलकत्ता, बॉम्बे हेराल्ड भी बम्बई से प्रकाशित हुआ था, बम्बे लगाए हैं। दिग्दर्शन कलकत्ता प्रथम बांग्ला मासिक है। ये सब नहीं, जहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हम ज़्यादा जोर दे करके बताते हैं। बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र प्रथम जो था समाचार दर्पण था, जिसके लेखक विलियम कैरी थे। हाँ, राजा राम मोहन राय का ये पत्रिका को आप याद रखिए, मीरात उल अखबार। मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे। ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, ये प्रथम फारसी पत्रिका था, प्रथम फारसी पत्रिका जाना जाता है इसको। ठीक है, और जो है फिर नीचे देखिएगा, राजा राम मोहन राय का एक बंगदूत भी था, बंगदूत भी है, जिसमें राजा राम मोहन राय के साथ द्वारका नाथ टैगोर एवं अन्य ने मिलकर के इसको प्रकाशित किया था। बॉम्बे समाचार पत्र बम्बई से, बॉम्बे टाइम्स भी बम्बई से। 1861 में यह टाइम्स ऑफ इंडिया बन गया था। बॉम्बे टाइम्स ही टाइम्स ऑफ इंडिया जो अभी तक चल रहा है हमारे यहाँ, उसका जो पूर्ववर्ती नाम क्या था, तो बॉम्बे टाइम्स था, जो 1861 में यह टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको तीन जो क्वेश्चन हम बताएं, पहला बंगाल गजट, दूसरा मीरात उल अखबार, तीसरा बंगदूत, चौथा बॉम्बे टाइम्स। बॉम्बे टाइम्स को आप याद रखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया का पूर्ववर्ती नाम है। उसके बाद रस्त गुफ्तार, ये दादा भाई नौरोजी का बहुत ही, ये क्वेश्चन यहाँ भी रिपीट किया है, बहुत बार रिपीट किया है। रफ्त गुफ्तार, रस्त नहीं है रफ्त है, र आधा फ और त, रफ्त गुफ्तार है शायद। तो रफ्त गुफ्तार जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा हुआ पत्रिका है। यह गुजराती पक्षिक एक पक्ष है, जैसे एक मंथ में कितना पक्ष होता है, 2 पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो मतलब 15 दिन पर एक पत्रिका जारी होता था। रफ्त गुफ्तार दादा भाई नौरोजी। हिंदू पैट्रियट्स गिरीश चंद्र घोष, बाद में इसको हरीश चंद्र मुखर्जी इसके मालिक एवं संपादक बने थे, लेकिन स्टार्ट कौन किए थे हिंदू पैट्रियट्स को, गिरीश चंद्र घोष ने स्टार्ट किए थे। सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण, इंडियन मिरर द्वारकानाथ टैगोर, बंगाली नहीं, नेशनल पेपर द्वारकानाथ टैगोर मद्रास। अमृत बाजार पत्रिका, यहाँ ये शिशिर कुमार घोष, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, कलकत्ता से प्रचारित है, बंगाल समाचार पत्र है। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, बंग दर्शन किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ठीक है, हिंदू तो वी राघवाचारी और एस अय्यर द्वारा लिखा गया है। स्टेट्समैन रॉबर्ट नाइट, बंग दर्शन आपको बता ही दिए, बंकिम चंद्र चटर्जी। केसरी एवं मराठा, ये आपको एग्जाम में हो सकता है कि पूछ ले, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया 1881 में बम्बई में, जिसमें केसरी क्या था, तो मराठा दैनिक था और मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक था। तो 2 है, केसरी और मराठा, बाल गंगाधर तिलक के पत्रिका है। स्वदेश मित्रम जीएस अय्यर। थोड़ा सा इसमें देख लीजिएगा एक बार कि बंगाल गजट ने गवर्नर जनरल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और कंपनी के कर्मचारियों को दोषों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना प्रारंभ किया, जिसके कारण 1782 में इस समाचार पत्र को बंद करा दिया गया। ठीक है, किसको, तो बंगाल गजट को। बंगाल समाचार पत्र के रूप में लेकिन शुरू हुआ था, लेकिन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1878 में
अंग्रेजी समाचार पत्र बन गया था। तिलक के संपादक बनने के पूर्व अगरकर तथा केलकर द्वारा केसरी और मराठा का संपादन किया जाता था, ये भी है। और एक क्वेश्चन जो आपको बनता है यहाँ से कि भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना 1550 में पुर्तगालियों के द्वारा, 1557 में गोवा के ईसाई पादरियों के द्वारा किया गया था। आप अगर हमारा पुर्तगाली वाला या कंपनी का जो स्थापना वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें भी हम आपको बताए थे कि पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले प्रेस का क्या किया था, प्रेस का जन्मदाता पुर्तगालियों को ही माना जाता है। तो ये था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब हम लोग इससे कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है उस टॉपिक को उठाते हैं और वहाँ से हम आपको बताते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन हम करते जाएंगे क्योंकि ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर हम पूछा हुआ क्वेश्चन को रिपीट एक बार करते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आइए डायरेक्ट हम लोग जानते हैं। अल हिलाल किनका पुस्तक है? तो अबुल कलाम आज़ाद का। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता का। न्यू इंडिया एनी बेसेंट का। और यंग इंडिया महात्मा गांधी का। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, न्यू तो एनी, एनी में भी न लगा हुआ है तो न्यू तो एनी। और यंग इंडिया, यंग कौन थे? महात्मा गांधी यंग थे। ठीक है, आप याद रखिए महात्मा गांधी यंग थे। अगर यंग नहीं थे तो भारत को आज़ादी कैसे दिला दिए? यंग लोग तो शहीद हो गए थे, लेकिन आज़ादी दिलवाने वाले कौन थे? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी यंग थे इसलिए वो यंग इंडिया लिख लिए। तो आप इससे भी याद कर सकते हैं। और फिर इधर आइए, एक थोड़ा सा यहाँ भी हम आपको पढ़ने के लिए यहाँ पे इस चीज़ को पढ़ लीजिए, क्या कि यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र थे। न्यू इंडिया भी और कॉमनवेल्थ दोनों एनी बेसेंट द्वारा। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता द्वारा। सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। लीडर मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था। ठीक है, यहाँ भी आपको वही चीज़ मिलेगा, लीडर मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, इंडिपेंडेंट्स मोतीलाल नेहरू, जस्टिस टीएम नायर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा, द पायोनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 में इलाहाबाद से हुआ था। और महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र थे वो कौन कौन थे? महात्मा गांधी का पत्र है इसलिए जाना माना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसमें से इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया तथा नवजीवन, ये आपका चार जो क्या है आपको महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित पत्र था। कौन कौन? तो इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया तथा नवजीवन। आपसे इस चैप्टर से संबंधित एक क्वेश्चन है कि आप क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। न्यू इंडिया पत्र का संपादक कौन थे? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। युगांतर जो बरेंद्र कुमार घोष का था। कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू का पत्र था, ये भी आप याद रखिए। और यहाँ पे आइए, कॉमनवेल्थ यंग इंडिया, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट यंग इंडिया, गांधी जी, केसरी बाल गंगाधर तिलक, मूक नायक भीमराव अम्बेडकर। हाँ, मूक नायक आपको भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ पत्रिका था। मूक नायक के लेखक कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। तो अम्बेडकर का भी मिल गया एक। अब यहाँ ये राष्ट्र गुफ्तार आपको बताएं दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। चलिए, सारा इस चैप्टर से तो पूरा हो ही गया। एक यहाँ पे देखिए, समाचार दर्पण जेसी मार्समैन, मीरात उल अखबार राजा राम मोहन राय, केसरी बीजी बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया महात्मा गांधी। ये आपको रिपीट हो गया। एग्जाम्पल पूरा समझिए कि रिवीजन के तौर पर भी हो जा रहा है। द हिंदू किनका था? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर का था। केसरी और मराठा दोनों बाल गंगाधर तिलक का है। बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्योंकि वो बनर्जी चटर्जी ये सब क्या होते हैं? बंगाली ही होते हैं। हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। हाँ, सुधारक जो पत्रिका समाचार पत्र था उसके लेखक गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन जो बनने वाला था वो हम आपको सारा करवा दिए। ये आपका बहुत ही उपयोगी चैप्टर था इसलिए हम इसको भी करवा दिए। चलिए, एक और क्वेश्चन है, दस रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रकाशित किया था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा ये प्रकाशित पत्रिका था। 10 रोजा
10 रोज़ा गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा प्रकाशित था। चलिए यहीं पे आपका अगर आप पीडीएफ आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा।